शायद आपके टुकड़ों में तो सुनी होगी लेकिन आप जानते नहीं। ऐश्वर्या सलमान के मिलने की कहानी, ऐश्वर्या सलमान के बिछड़ने की कहानी, और उसके बाद वो जो गंदगी फैलाई गई थी दोनों की तरफ से, जिसके बाद ना दोनों कभी साथ दिखे और ना ये उम्मीद है कि फिर कभी दोनों एक साथ कहीं नजर आए। कोई फिल्म नहीं है ऐसा। सलमान और ऐश्वर्या की कहानी की शुरुआत जो है वो शुरू होती है 90 के दशक में, और दोनों अक्सर कहा जाता है साथ नजर आते थे। फिर एक फिल्म आई थी बड़ी खूबसूरत थी, हम दिल दे चुके सनम। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखेगा, और बड़े खूबसूरत गाने थे। उसी में वो गाना था, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, लुट गए। सलमान के चेहरे को देखकर कई बार ये गाना जो है आज भी वैसे ही नाजुक होता है। लेकिन इस फिल्म में इन दोनों का प्यार जो था वो परवान चढ़ा। सलमान और ऐश्वर्या के बीच में सब कुछ शानदार चल रहा था। इन दोनों ने 2 साल तक एक दूसरे को रिलेशनशिप में डेट किया, लेकिन फिर कहा जाता है कि अक्सर 2 टैलेंटेड लोग या खूबसूरत लोग साथ में बहुत निभा नहीं पाते हैं, और 2001 में इनका ब्रेकअप हो गया। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में जो तांडव मचा, जो गंदगी आई, जिस तरह से हंगामा हुआ, वो अपने आप में उस दौर में चर्चा में रहा। 2002 में ब्रेकअप के समय ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर बड़े तीखे और गंभीर आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने ये बताया था कि सलमान खान वो शख्स थे जो उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया करते थे। हालांकि सलमान पर ऐसी भी कई गर्लफ्रेंड से आरोप लगे। ये भी कहा कि आने वाले समय में कभी भी सलमान खान के साथ काम नहीं करेंगी। हालांकि सलमान खान ने कभी भी ऐश्वर्या के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, बचते रहे, नाम लेने से बचते रहे, और जब कभी नाम लिया तो ऐश्वर्या राय बच्चन कहा। लेकिन 90 के दशक के अंत में सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे के नजदीक आए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम दिल दे चुके सनम में उनकी केमिस्ट्री को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। बहुत ही दोनों खूबसूरत नजर आए थे, लेकिन ना फिल्म में प्यार मुकम्मल हुआ और ना फिल्म के बाद प्यार मुकम्मल हुआ, और 2001 में इन दोनों के बीच में अलगाव आ गया, और ये अलगाव जो था ये सामान्य नहीं था। इस ब्रेकअप के वक्त सलमान और ऐश्वर्या के बीच में काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। ऐश्वर्या राय का ये कहना था कि सलमान खान एक बुरे सपने जैसे थे, एक ऐसा सपना जिसे वो याद करना नहीं चाहते। और कई टीवी इंटरव्यूज में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन। ये कहा कि मेरे परिवार और खुद के स्वाभिमान को देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ उस दौर में कि बहुत हो गया, और अब मैं मिस्टर सलमान खान के साथ कभी ना काम करना चाहती हूँ, ना साथ में खड़े होना चाहती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की कि वो चैप्टर मेरी लाइफ से खत्म हो गया। कहा जाता है कि सलमान खान को शराब पीने की लत थी। सलमान खान फिजिकली काफी डोमिनेटिंग थे, और फिजिकल डोमिनेंस, शराब की लत से ऐश्वर्या परेशान हो गई थी, और ऐश्वर्या उनकी तमाम बुरी आदतों को लंबे समय तक माफ करती रही। लेकिन जब ये चीजें बढ़ती गई और सलमान का गुस्सा, सलमान की आदतें उन्हें परेशान करने लगी, तब धीरे धीरे उन्होंने फैसला किया कि अब इस रिश्ते से आगे बढ़ने का वक्त है। ऐश्वर्या कहती हैं कि इस मामले में मेरी चुप्पी को कई बार गलत तरीके से लिया गया, कई बार मेरे चरित्र के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा किया गया, कई बार मेरे को स्टार्स के साथ मेरे रिश्ते खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल ये जो को स्टार वाला मामला है ये शाहरुख खान से जुड़ा मामला है, जहां पर एक फिल्म आई थी चलते चलते, तो सलमान खान की वजह से कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते से निकाल दिया गया था, और उसी के बाद चलते चलते में उनकी जगह पर रानी मुखर्जी जो है वो काम करने लगी थी। सलमान खान इस फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे, और कहा जाता है कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। खबरें आई कि शाहरुख और सलमान के बीच में भी काफी हंगामा हुआ है, और इसी हंगामे के बीच में एक बार खबर ये भी आई कि सलमान खान जो है शराब के नशे में ऐश्वर्या के घर गए। घर का दरवाजा जो था वो जोर जोर से पीटते रहे। तब ऐश्वर्या ने कहा भी था कि काफी ज्यादा वो हैरान करने वाला मामला था। हालांकि सलमान ने इस घटना को लेकर एक बार जिक्र किया और कहा, जब सलमान से पूछा गया कि ऐश्वर्या राय ने ऐसे आरोप लगाए हैं, तो सलमान ने डायरेक्टली तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ साल पहले एक चैनल को सलमान खान ने इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में सलमान खान ने इस बारे में बात की थी, और ऐश्वर्या राय का नाम लिए बगैर ये कहा कि ऐसा कहा गया है कि मैंने हाथ उठाया है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हालांकि कई बार जब इनसे जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा कि यार मैंने एक बार एक जर्नलिस्ट ने मुझसे कोई सवाल पूछा था और मैंने टेबल पे हाथ मारा और वो जर्नलिस्ट घबरा गया था, कहीं टेबल टूट तो नहीं गई। आप सोचिए अगर मैं किसी को मारूंगा तो वो मर जाएगा। ये सलमान की बात जो है बहुत हैरान करने वाली थी। तो सलमान ने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये सच है, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूंगा।
हालांकि सलमान खान से रिश्ता टूटने के बाद ऐश्वर्या राय की जिंदगी में अभिषेक बच्चन से पहले विवेक ओबरॉय भी आए थे और ऐश्वर्या और विवेक के रिश्तों की खबरें जो हैं वो भी काफी ज्यादा चली थी, जिसके बाद सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को कॉल कर जान से मारने की धमकी दी थी और विवेक ओबरॉय ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद काफी कुछ हुआ। विवेक ओबरॉय आज तक माफी मांगते फिरते हैं। विवेक का कहना था कि सलमान ने उस दौर में उन्हें कई बार कॉल किया, उनके परिवार वालों को फोन पर गालियां दी। ये भी कहा जाता है कि इसी के बाद विवेक ओबरॉय को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। लेकिन इन सब के बीच में ऐश्वर्या राय ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या इनके बीच नजदीकियां बढ़ी। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन गुरु की शूटिंग के वक्त एक दूसरे के करीब आए। 20 अप्रैल साल 2007 ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन ने शादी की और आज इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम आराध्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय बच्चन जिनके आज भी लाखों करोड़ों दीवाने हैं, जो आज फिल्में तो कम